सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर आएंगे, जहां पर वे उसी जमीन का भूमि पूजन भी करने वाले हैं जिसे माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराया गया है। योगी सरकार माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाकर गरीबों को आवास बढ़ाने का काम कर रही है और इस जमीन पर भी गरीबों के लिए आवास बनाए जाने हैं। वहीं भूमि का शिलान्यास करने के बाद सीएम योगी डीएसए मैदान में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई जमीन अब सौंपी जाएगी गरीबों को। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीएम योगी का ये काफी अहम दौरा बताया जा रहा है। बुलडोजर से माफिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है। पिछले सालों के अगर डेटा की बात कर ली जाए तो लगातार माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद सरकार की जारी है। तो आपको बताएं कि योगी के बुलडोजर से माफिया हैरान परेशान है। दरअसल बीते 4.5 सालों में कई माफियाओं पर कार्रवाइयां हुई हैं। ये माफिया कौन कौन है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम बताएंगे। योगी का ऑपरेशन बुलडोजर लगातार जारी है। माफियाओं के अवैध अड्डों पर चला ये बुलडोजर अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर भी कार्रवाई की जा रही है। अतीक के कई गैर कानूनी ठिकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। जनवरी 2021 तक अतीक की 203 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। माफियाओं से सरकारी जमीन खाली करवाई गई है। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। जनवरी 2021 तक मुख्तार की 179 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त हुई है, जब्त हुई है। माफियाओं की 1866 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की गई है। यानी कि कब्जा मुक्त जमीन पर अब होगा भूमि पूजन। ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि कैसे सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के कब्जे से मुक्त हुई सरकारी जमीनों पर योगी सरकार गरीबों का आशियाना बनाएगी। इसकी सबसे पहले जो शुरुआत है संगम नगरी प्रयागराज से हो रही है। यहाँ पर एक बड़ा एरिया जो है माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी नजूल की जो ज़मीन है, यहाँ पर आवासीय योजना बनाए जाने का प्रस्तावित एक योजना है, जिसका शिला पूजन शिलान्यास जो है सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर करने के लिए पहुँचेंगे। उसके पहले यहाँ पर जो ज़रूरी तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी लगा करके मजदूरों को लगा करके ज़मीन को एक तरीके से समतल करने की जो कवायद है वो की जा रही है। यहाँ पर एक आवासीय योजना जो गरीबों को आवंटित की जाएगी, करीब 75 फ्लैट का निर्माण होना है। मतलब साफ है कि जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को आवंटित करके इस ज़मीन को एक तरीके से कब्जा दे दी जाएगी, ताकि दोबारा किसी माफिया, किसी अपराधी, किसी अराजक तंत्र का इस ज़मीन पर कब्जा ना हो सके। मतलब संदेश है कि सरकार की कोशिश है कि जिस तरीके से तमाम ज़मीनों को मुक्त कराया गया है, सरकारी ज़मीनें रहीं, वो दोबारा किसी अवांछनीय तत्व के हाथ में ना जा सकें। इसकी कवायद प्रयागराज से हो रही है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो प्रयागराज का आपको हम मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता देते हैं। देखिए 2:50 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पर सीएम पहुंच जाएंगे। 3 से 4:15 तक पीएम आवास योजना का भूमि पूजन भी होने वाला है। लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को संबोधित भी सीएम करने वाले हैं। 4:30 बजे स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5:50 पर बमरौली एयरपोर्ट प्रस्थान कर जाएंगे। तो सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस तरफ आप देख रहे हैं, जहां 2:50 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। 3 से 4:15 तक पीएम आवास योजना का भूमि पूजन भी करेंगे। लीडर प्रेस मैदान में भी जनसभा होगी, उसमें भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए योगी के बुलडोजर से माफिया काफी हैरान परेशान है, जैसा कि हम बता भी रहे थे। दरअसल देखिए बीते 4.5 साल में कई माफियाओं पर कार्रवाइयां हुई हैं। कौन है आपको बता दें, ये माफिया ग्राफिक्स के माध्यम से। योगी का ऑपरेशन बुलडोजर जारी है। माफियाओं के अवैध अड्डों पर चला बुलडोजर, जिसमें अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई। अतीक के कई गैर कानूनी ठिकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। जनवरी 2021 तक अतीक की 203 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। माफियाओं से सरकारी जमीन खाली करवाई गई। वही देखिए योगी का ऑपरेशन बुलडोजर में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। जनवरी 2021 तक मुख्तार की 179 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त जब्त की गई है। हमारे साथ गुफरान, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गुफरान, सीएम योगी का अहम दौरा है
और उस जमीन का भूमि पूजन होने जा रहा है जो कि माफियाओं के कब्जे में थी। और एक मैसेज देने की कोशिश भी है कि माफिया कोई बख्शा नहीं जाएगा प्रदेश में, और जो भी जमीन कब्जाई गई है वो गरीबों को दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल आज का जो दौरा है सीएम योगी का वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में आज एक बड़ी जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे, लेकिन उसके पहले का जो कार्यक्रम है करीब 15 से 20 मिनट का शिला पूजन का है। वो कार्यक्रम बहुत अहम है क्योंकि माफिया अतीक के कब्जे से एक जमीन जो बड़ा एरिया है, करीब 1750 वर्ग मीटर की ये जमीन है, सरकारी जमीन है, नजूल की है, जिसको वर्षों पहले माफिया अतीक ने अपनी दबंगई और रसूख के बल पर एक तरीके से कब्जा किया था। इसको पिछले दिनों सरकार के कवायद से अधिकारियों ने खाली कराया, यहाँ पर बुलडोजर चलाया था और अभी जमीन को एक तरीके से आवासीय योजना में बदल करके गरीबों को आवंटित करने की योजना है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संदेश है कि माफिया जो अपराधी हैं, जिन्होंने भी अवैध कारोबार, अवैध साम्राज्य खड़ा किया, उसको किसी तरीके से उनके हिस्से में नहीं रखने दिया जाएगा। उसको एक तरीके से सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में आवंटित करेगी। ये संदेश करीब साल भर पहले योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उस दरमियान उन्होंने अधिकारियों के दिया था, लेकिन ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हो रही है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इस तरीके के जो लोग भी हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, जिन्होंने भी अवैध साम्राज्य खड़े किए हैं, उनके ठिकानों पर भी कहीं न कहीं से इस तरीके की कार्रवाइयां करके गरीबों को एक तरीके से आवंटित की जाएंगी, गरीबों को वो जमीनें एक तरीके से दी जाएंगी। एक बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में अगर आप इस तरीके के अपराध, अवैध साम्राज्य खड़ा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से सरकार अपने उसमें हिस्से में लेकर के उसको जब्त करेगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई अगर हमने पिछले बड़ी कार्रवाई है और ये बताने की कोशिश भी है गुफरान की जो गरीबों के हक की जमीन है वो माफिया कोई भी कब्जा नहीं सकता है, सरकार गरीबों के साथ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।